नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन बुक के साथ आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं जो कि हिंदी का है ये टेस्ट मंडी परिषद के लिए। तो आइए, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 151 से 152 में प्रश्नों में से आपको सर्वनाम की पहचान करना है। सबसे ज़्यादा टॉपिक इस समय आ रहा है सर्वनाम से, तो सर्वनाम की पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए सर्वनाम आपका दिया है, किसी का बैग गिर गया। तो इसमें से आपको बताना है कि किसी का बैग गिर गया, इसमें से कौन सर्वनाम है। तो यहाँ पर कौन सर्वनाम होगा कि यहाँ पर होगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर किसी मतलब अभी किसी को पता नहीं है आखिरकार कि ये बैग किसका है। ठीक है, किसी का बैग गिर गया अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है यह तुम्हारा घर है। यह तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो देखो ये मान लीजिए आपसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर है, इसका मतलब निश्चय है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह तुम्हारा घर है, तो यहाँ पर जो यह है दिया है तो यह आपका निश्चय है। जो निश्चय होता है यह वह, ये दूरी का पता चलता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, संधि विच्छेद, तो संधि विच्छेद यहाँ पर देखिए यस्वी का क्या हो जाएगा। ठीक है, यस्वी का आपका संधि विच्छेद होता है आपका ए नंबर। देखिए यशा धन स्वी, अर्थात यहाँ पर जो ये डैश लगा दिया अर्थात ये आपको विसर्ग लगा दिया है, इसी प्रकार से बनता है यस्वी। ठीक है, यह धन स्वी अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, नीरो पूछा गया है। नीरो में आपका जो लिखा जाएगा संधि कैसे लिखी जाएगी, तो यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर निधन राव। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया निधन राव, निधन राव अर्थात नीरो कैसे लिखते हैं, निधन राव, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर वाक्य कौन सा शुद्ध है यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखना है। एक फूलों की माला ले आइए, ये तो गलत है, एक फूलों की नहीं होता, फूलों की एक माला होता है। ठीक है, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है, यही आपका सही मिल गया है। देखो हम नीचे नहीं गए क्योंकि सभी पढ़ने में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जो शुद्ध आपको दिख जाए तुरंत आप उसी पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कृष्ण का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो देखो जो केशव होता है वो कृष्ण बोलते हैं, मोहन भी बोलते हैं कृष्ण को, माधव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर राजीव नहीं बोलते हैं। ठीक है, राजीव नहीं होगा अर्थात यहाँ पर राजीव गलत दिया गया है। अगला है क्वेश्चन आपका वक्र। वक्र शब्द का सही विलोम बताइए। ठीक है, वक्र मतलब क्या होता है, गोला। ठीक है, और जो सीधा होता है उसे बोलते हैं रिजु। ठीक है, उसको बोलते हैं रिजु, इसका मतलब आपका सी नंबर हो जाएगा रिजु। रिजु मतलब सीधा, वक्र मतलब गोला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए यहाँ पर देखते हैं। किस क्रमांक में शुद्ध और शुद्ध, ठीक है, शुद्ध और शुद्ध शब्द का युग बना है, अर्थात यहाँ पर जो दिया है शुद्ध, तो शुद्ध का क्या अर्थ होता है और शुद्ध का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखो जो शुद्ध होता है, शुद्ध मतलब होता है सारथी, और शुद्ध मतलब होता है आपका पुत्र, अर्थात यहाँ पर 158 का सी नंबर हो जाएगा, सारथी और पुत्र। चलिए अगला देखते हैं। किस क्रमांक में कलश कमा कुलिस, ठीक है, शब्द युग्म का सही विभेद है, अर्थात यहाँ पर कलश का क्या अर्थ होता है, कुलिस का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखिए जो कलश होता है अर्थात घड़ा होता है। ठीक है, कलश होता है घड़ा, देखो घड़ा यहाँ पे दिया है लेकिन घड़ा आपको इसमें देखना है, क्यों, क्योंकि जो कुलिस होता है उसे वज्र भी कहते हैं, अर्थात यहाँ पर घड़ा और वज्र, कलश और कुलिस हमारे ये सही हो जाएगा। अगला दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर चयन करना है कि शुद्ध आपका कौन सा होगा। देखिए जो युधिष्ठिर लिखा जाता है तो आपका बी नंबर होगा, इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, युधिष्ठिर ऐसे लिखते हैं, युधिष्ठिर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो आपका सही जवाब बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर जो उपर्युक्त लिखा है तो उपर्युक्त शुद्ध रूप में तो बिल्कुल दिख रहा होगा कि उपर्युक्त लिखते हैं बी नंबर, जैसे ये लिखा है उपर्युक्त, बिल्कुल इसी तरह से आपका पेपर में भी आते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। अगला दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से शुद्ध शब्द को चुनना है। यहाँ पर जो चाहिए लिखा है तो शुद्ध चाहिए कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए चाहिए
यहाँ पर देखो इस प्रकार से लिखते हैं। ए नंबर आपको दिख रहा होगा, ए नंबर चाहिए, इस प्रकार से आपका लिखते हैं। ठीक है, अब देखो पेपर में कहो कि यही क्वेश्चन आए तो यही क्वेश्चन नहीं, जरूरी नहीं होता, बस यही टाइप किया सकते हैं, टाइप बताया जाता है। प्रैक्टिस सेट में टाइप बताते हैं कि किस टाइप का आता है, ऐसा नहीं होता कि यही पेपर में आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि सर हमने टेस्ट पेपर लगाया, हमको तो ये क्वेश्चन मिला ही नहीं। अरे ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, इसी टाइप के मिलेंगे। लेवल क्या होता है ये देखा जाता है पेपर में, सेल्फ स्टडी की जाती है। पेपर में हमेशा लेवल देखी जाती है कि लेवल क्या होता है, और सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। साथ में प्रैक्टिस लगाते रहना चाहिए ताकि हमको पता चलता रहे कि नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बन भी सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर वज्र जो पूछा है, वज्र कैसे लिखते हैं, तो आपको जो ए नंबर है वज्र इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, चलो अगला दिया है 164-65 में नीचे दिए गए शब्दों में संधि का, यहाँ पर संधि चुनना है, कौन सी संधि है। तो यहाँ पर देखिए संधि जो कि उज्ज्वल दिया है, उज्ज्वल, तो उज्ज्वल में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी भाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यंजन हो जाएगा। और देख लो उज्ज्वल ऐसे ही लिखा जाता है, कभी कभी उज्ज्वल देता है तो उज्ज्वल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये आपका व्यंजन संधि है। ठीक है, उज्ज्वल। अगला दिया है आपका यहाँ पर जो कि महर्षि। ठीक है, महर्षि, महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि होता है आपका, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्वर संधि है। ठीक है, क्या है, स्वर संधि के अंतर्गत आपकी आती है महर्षि। ठीक है, चलिए अगला दिया है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त समास का नाम बताइए। यहाँ पर समास बताना है पंचवटी, अर्थात 5 वृक्षों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं। तो पंचवटी में आपका द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर पंच मतलब 5 हो गया ना। तो देखो द्वंद्व समास होता है जो एक दूसरे क्या होते हैं, लगभग समान होता है। कर्मधारय में तुलना होती है, तत्पुरुष में जो होता है लास्ट का पद आपका प्रधान होता है, लेकिन द्विगु समास में संख्यावाची आपका होता है 5 वृक्षों का समूह अर्थात पंच। अगला दिया है घनश्याम, घनश्याम, तो घनश्याम में होगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय, आपको बहुब्री नहीं लगाना है। ठीक है, बहुब्री नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रायिकता यहाँ पर मिलेगी। देखो घन और श्याम, ठीक है, श्याम मतलब होता है कि आपका सांवला अर्थात काला, घर मतलब बादल। ठीक है, घर मतलब बादल, श्याम मतलब क्या हुआ, काला, अर्थात यहाँ पर जहाँ काला आपका विशेषण दिया है। ठीक है, और घन आपका विशेष दिया है। जहाँ विशेष और विशेषण होता है तो वास्तविकता नियम लागू होता है आपका कर्मधारय समास में। ठीक है, तो घन श्याम अर्थात काला बादल। ठीक है, तो वहाँ पर आपका कहा जाएगा ये आपका कर्मधारय समास। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलो अगला है सिर पर धारण करने योग्य। ठीक है, सिर पर धारण करने वाले योग, यहाँ पर सिर पर धारण करने योग्य हमारा जो होता है उसे क्या कहते हैं, जो सिर पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपको यहाँ पर जो कि शिरोधार्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं यहाँ पर, शिरोधार्य बोलते हैं। ठीक है, शिरोधार बोलते हैं, सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। अगला क्वेश्चन है जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है, उसके लिए शब्द यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, आपका परनिंदक। ठीक है, क्या बोलते हैं, परनिंदक उसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निर्देशन में आपका दिया है 70 से 71 प्रत्येक प्रश्न में एक मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, विकल्पों में से सही अर्थ चुनना है। ठीक है, आपको मुहावरा पढ़ लेना है, वैसे बहुत इजी होते हैं लेकिन एक बार पढ़ लेना, हम वीडियो डाल दिए हैं, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके आदित्य प्रकाशन से हमने लिया था, तो सभी को वहाँ पर डालें। जितने भी हम डालते हैं कोई भी टॉपिक वो आदित्य प्रकाशन का सभी का छट्टा हुआ अर्थात आए हुए क्वेश्चन होते हैं। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना, इसका मतलब आपका क्या होता है यहाँ पर, सी नंबर, प्रतिकूल कार्य करना। ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब होता है सबसे अलग रहना, अपना काम खुद करते हैं। ठीक है, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए मिश्र वाक्य पूछा है, तो मिश्र वाक्य आपका यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, वो ए नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखो वही ऐसा व्यक्ति है, वही ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या, जिसने अपनी जान पर खेलकर भी तुम्हारी रक्षा की है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही ऐसा व्यक्ति है, एक आपका वाक्य हो गया। ठीक है, जिसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की है, एक ये सिंपल है, एक ये सिंपल, दो हमारे सेंटेंस हो गए। बीच में आपका कंजंक्शन जिसने, जिसको ये होता है, वहाँ पर आपका होता है मिश्र वाक्य होता है। ठीक है, आपका इसका वीडियो बना देंगे, आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। चलो अगला दिया यहाँ पर संयुक्त वाक्य की बात कर दिया है कि संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका तुम ये होगा नहीं, दूसरा नहीं होगा। यहाँ पर चौथा देखिए, यहाँ पर दिया है मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली है। मैंने किराएदार नहीं रखे,
मुसीबत मोल ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि मैंने किराएदार नहीं रखे, मुसीबत मोल ले ली है। अतः कह सकते हैं कि संयोजक का काम कर रहा है। अतः जो दिया है यहाँ पर मैंने किराएदार नहीं रखे, अतः मुझे यहाँ पर एक होना चाहिए वर्ड, अतः संयोजक का काम कर रहा है। वाक्य होगा मैंने किराएदार रखे अतः मुसीबत मोल ले ली, यह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला दिया है आपका, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको देखो बताना है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। लेकिन किसमें संयुक्त वाक्य होगा? तो यहाँ पर देखो बी नंबर आपका दिखा है, मैं पढ़ता हूँ और, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, अर्थात दो आपके सेंटेंस फिर से मिल गए, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, चलो अगला दिया है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों में से लोकोक्ति के सही अर्थ चयन कीजिए, विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर विकल्प बताना सही अर्थ क्या होता है। ऊधो का लेना ना माधो का देना, ऊधो का ना लेना, ऊधो का लेना ना माधो का देना। तो यहाँ पर क्या प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हिसाब साफ रखना। ठीक है, हिसाब साफ रखना, ऊधो का लेना ना माधो का देना, अर्थात हिसाब साफ रखना। अगला है, आप मियांजी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियांजी मांगते द्वार खड़े दरवेश। तो यहाँ पर आपका होगा बी नंबर, अर्थात किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। ठीक है, किसी निर्धन के घर में भिखारियों की भीड़ होना। अगला आपसे 77-78 में पूछा गया है 4 विकल्प, इनमें से उचित विकल्प का चयन करना है। मुहावरा आपको दिया है, छाती पर पत्थर रखना, छाती पर पत्थर रखना, इसका मतलब होता है आपका यहाँ पर दुख सहने के लिए दिल कड़ा करना। ठीक है, आपका डी नंबर सही हो जाएगा। और अगला है टिप्स लगाना, टिप्स लगाना मतलब होता है बी नंबर आपका सिफारिश करवाना। ठीक है, टिप्स लगाना सिफारिश करवाना।